अगले साल जो है आलिया, उनकी एक बड़ी फिल्म आने वाली है, संभवतः एक ही फिल्म आएगी अल्फा यशराज फिल्म से। कैसा रहेगा जी। सर आलिया भट्ट के लिए ये साल आलिया आने भट्ट वाला कपूर, 2025? हाँ, आलिया भट्ट कपूर की अगर बात करें तो 15 मार्च 1993 का इनका जन्म है, सोमवार का जन्म है। मूलांक 6 है, भाग्यांक 4 है, 6 4 का विरोधी, 6 शुक्र का है, कमाई का है, फिल्मी दुनिया का है और वो राहु ग्रस्त है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो ये होता है कि करियर पर दाग लगना, करियर को ग्रहण लगना, और 4 का अंक पति के अंक के साथ जाकर मिलता है, 1 के साथ में उसका साथी है, तो पति के करियर को भी ग्रहण लगना, एक तो ये संकेत है। दूसरी बात है, आयु अंक जो है वो 14 मार्च तक तो 32वां वर्ष है, इसलिए 5 का अंक है। 15 मार्च से 33वां वर्ष है, इसलिए 6 का अंक होगा। नामांक 4 है, मासांक 3 है, वर्षांक फिर 4 है, तो भाग्यांक 4, वर्षांक 4, नामांक 4, ये 3 युतियां ही वर्ष 2025 के साथ में अगर ले जाएं तो ये अंगारक युति बनाती है। और इसके साथ फिर अगर इनका मूलांक 6 और कमाई का और फिल्मों का जो है वो 6 जोड़ दें, तो होता ये है कि फिल्मों की सफलता का जो मामला वो राहु ग्रस्त हो जाता है, मतलब गई भैंस पानी में। ये अंक 9, 6 और 4 की युतियां हैं, ये इनकी फिल्मों के कम से कम इनके दम पर सफल होने की तो गवाही नहीं दे रही है। तो कमाई ओके। के मामले में इनकी फिल्में निराश कर सकती है। दूसरी बात क्या है, ये जो वर्ष 2025 का अंक 9 है, ये स्त्री अंकों को पीड़ित करता है। इनका सोमवार है जन्म का दिन, तो उसके अंक 2 और जी 7 पीड़ित हो गए। और ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा के साथ में क्या होता है कि स्त्री अंक पीड़ित होना मतलब परिवार से संबंधित कष्ट या चिंता, दाम्पत्य या संतान से संबंधित। अब परिवार भी 2-3 होते हैं। एक परिवार तो आलिया भट्ट का और रणबीर कपूर का हो गया, इनकी संतान। बिल्कुल। एक होता है ऋषि कपूर जी का परिवार, है ना? एक होता है नीतू राज जी कपूर जी का, तो उसे हमने इस दायरे में नहीं लिया। हमने ऋषि कपूर जी के ठीक। परिवार को भी दायरे में नहीं लिया है। लेकिन यहाँ ये ओके। मामला क्या कहता है, स्त्री अंक पीड़ित तो निकट परिवार में कोई बड़ा संकट या उठापटक हो सकती है। नीतू जी को शामिल कर लीजिए और महेश भट्ट के परिवार को शामिल कर लीजिए। रिद्धिमा को भी नहीं ले रहे हैं हम इसमें, जी जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये जो परिवार में भी बड़ी चिंता हो सकती है। करियर के मामले में ये है कि अंक 6 जो कि इनके मूलांक में बैठा है। आप देखिए, मूलांक 6 वाली आलिया के बॉडी लैंग्वेज में शुक्र कहीं नहीं है, भरी ठीक। हुई नहीं है, भारी शरीर की नहीं है, चौड़े नथुने, चौड़ा चेहरा, भरा। भरे का मतलब तो मोटा होता नहीं है, भरे का मतलब बिल्कुल। शुक्र प्रधानता कहाँ है, बिल्कुल दुबली पतली, ठीक है। थोड़ा शरीफों वाली शब्दावली में अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, स्लिम ट्रिम, उसमें भी स्लिम ट्रिम। और नीचे। जी जी। नाक तीखा है, नथुने जो है पतली चमड़ी के हैं, तीखे हैं। स्वर ऐसा है कि जो चुभता हो, आवाज चुभती है, तो हम्म, शुक्र तो कहीं है ही नहीं। अब वर्ष आ गया शुक्र का विरोधी 2025, तो वो ये कह रहा है ओके। कि भैया मैं आपकी फिल्मों के मामले में आपको सफल नहीं रहने दूंगा। और क्या बात है, अब यहाँ पर ध्यान ही दीजिए, इनके आलिया भट्ट के जन्म के महीने का अंक 3 है, चलित का अंक 3 है, और 30 का दशक चल रहा है, चाहे 32वां साल हो चाहे 33वां हो। तो ये जो है ये एक अच्छी युति बनाता है वर्ष 2025 के अंक 9 के साथ मिलकर, वो है प्रचार प्रसार अधिक मिलना और किसी अहेतुकी कृपा, कोई अद्भुत कहीं से कृपा बरसकर जी जी। पुरस्कार या अलंकरण या सम्मान मिल सकता है, ये तो है। लेकिन फिल्मों की कमाई, अच्छा एक बात और है, ये जो जी भाग्यांक 4, नामांक 4, वर्षांक 4 है ना, ये पति की फिल्मों के लिए भी बुरी स्थिति बता रहा है सफलता के लिए, इनके अंकों के हिसाब से। अब पति जो है उसके खुद के अंक कितने कमजोर हैं, बलिष्ठ हैं, वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर 2025 का वर्ष आलिया भट्ट के लिए निराशा वाला ही रह सकता है। कोई उम्मीद नहीं है इनकी फिल्म के कमाई करने की या सफल रहने की। देखिए, इनके पति की तो कोई फ़िल्म आनी नहीं है अगले साल, मतलब जी, एक तो ये है। जी, तो चलिए इस तरह से मान लें कि सेफ हो गई। अगर जी, आप उसको नेगेटिव उसमें देख रहे हैं कि अगर जी, इनके जी। पति का काम नहीं बनेगा तो 25 में इनकी फ़िल्म नहीं आनी, तो वो रणबीर वैसे ही की। तो बाहर हो इस गए हिसाब दौड़ से ही से। वो वैसी रेस से बाहर हो गए और एक तरीके से आपके हिसाब समझें तो चलिए वो सेफ हो गए, क्योंकि अगर सेफ आते हो तो गए, नुकसान होता, नुकसान ये चीज़ होता है। है। बिल्कुल। आलिया भट्ट की
आलिया भट्ट की एकमात्र फ़िल्म जो इस वक़्त कैलेंडर में दिख रही वो है अल्फ़ा। और अल्फ़ा जो है वो यशराज फ़िल्म्स बना रहा है और मुझे अच्छे से याद है कि जब इनकी पिछली फ़िल्म जिगरा आई थी और वो फ्लॉप हो गई थी, बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तब उससे पहले भी हमने बात की थी और आपने इनके अंकों का विश्लेषण करके कहा था कि इनको ये एक्शन प्रधान और मार-धाड़ वाली फ़िल्में नहीं नहीं करना। करना चाहिए। अल्फ़ा उसी तरह की फ़िल्म है। अब 1 तो जब मिनट, आप कह कौन है जी, जी, प्रोड्यूसर जी। बैनर? यशराज। यशराज फ़िल्म्स, जी हाँ, तो यशराज आदित्य चोपड़ा के अंक बहुत खराब हैं 2025 में। अच्छा, अच्छा आप तो कर हाँ, चुके होंगे। जी, जी, जी। तो फिर तो वो हाँ, तो जी, आदित्य चोपड़ा साहब की पिक्चर रहेगी ये। तो ये मामला है आलिया भट्ट का और ठीक है, परिवार की स्थिति भी जैसा आपने बताया कि एक तरीके से स्वास्थ्य पर जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनके ध्यान देना चाहिए, तो वो देना है। चाहिए। और ये बात सही है, आलिया का पीआर जो है बहुत मजबूत है। ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में जो है, ज़बरदस्त रूप से उन्होंने अपने पीआर और मार्केटिंग पर काम किया और उसमें कोई दो वही, राय नहीं है कि वही। करण जौहर के बाद अगर उनको किसी का सहारा इस इंडस्ट्री में है, तो पीआर और मार्केटिंग का है। चलिए वही है, अच्छी बात है, वही है। उन्हें कोई पुरस्कार मिलता है और उनके लिए चीज़ें बेहतर अच्छा होती है है, मार्केट में। प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हाँ।